लग गए। और तभी उस ग्वालन मणिका ने उन दोनों को रोका और छाछ के बदले में पैसे मांगे। अब ये दोनों तो सिपाही थे, उनके पास तो पैसे थे नहीं, तो उन्होंने उस वृद्ध स्त्री को कहा, देखिए माता, हम तो राजा के सैनिक हैं और हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। ये सुनकर वह वृद्ध ग्वालन रोने लगी और कहने लगी कि अब वह अपने परिवार को क्या खिलाएगी। ये बात सुनकर काले घोड़े पर आए हुए सैनिक ने उस वृद्ध स्त्री को अपनी हीरे की अंगूठी निकाल कर दी और उसे कहा, ये लो माता, आप ये रख लो, अभी कुछ ही समय में हमारे राजा इसी मार्ग से अपने सैन्य के साथ आएंगे, आप उनसे इस छाछ का मूल्य ले लेना। इतना कहकर वे दोनों सैनिक वहाँ से चले गए। अब यहाँ दूसरी ओर ये वृद्ध मणिका राजा की राह देखती हुई उसी मार्ग पर बैठी रही। कुछ समय बाद राजा अपने सैन्य के साथ आया तो उस वृद्ध ग्वालन ने राजा को रोककर कहा, हे राजा, तुम्हारे 2 सैनिक अभी कुछ समय पहले ही यहाँ से गए हैं। एक काले घोड़े पर था और दूसरा सफ़ेद घोड़े पर। उन दोनों ने मेरी सारी छाछ पी ली थी और ये अंगूठी देकर कहा था कि मेरी छाछ का मूल्य मैं तुमसे वसूल करूं। अब मुझे अपने पैसे दे दो जिससे कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। जब राजा ने मणिका द्वारा दी गई उस अंगूठी को देखा तो आश्चर्य और प्रसन्नता के कारण राजा की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। राजा ना कुछ बोल पाए और ना ही मणिका को उसकी छाछ का मूल्य चुका पाए। लेकिन ऐसा क्या था उस अंगूठी में जिसके कारण राजा की ये प्रतिक्रिया थी? कौन थे वो 2 सैनिक जिन्होंने मणिका को ये अंगूठी दी थी? इस बार का युद्ध अलग क्यों था और क्या राजा ये युद्ध जीत पाएंगे या फिर पद्मावती का विवाह किसी और राजा से करवाया जाएगा? इन सभी प्रश्नों के जवाब हम आपको इसी कथा की अगली श्रृंखला में देंगे। तब तक के लिए कलयुग के कुल देवता भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया की कथाओं का स्मरण करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए।